औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी बरादरी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप एक मरतबा फिर बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हमारी यहाँ दावत पर तशरीफ़ लाए और हमारा मौक़िफ़ और हमारे मसाइल दुनिया के सामने रखने के लिए एक ज़रिया बने। आप सबको मालूम है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी के तलबा पिछले 2 महीनों से इस्लामी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एक ज़ालिमाना फ़ैसले के नतीजे में हॉस्टल से निकाल दिए गए थे और पूरा समर सेमेस्टर जो कि गुज़िश्ता 2 महीनों पर या 2.5 महीनों पर मुहित है, वो तलबा ने या तो इस्लामाबाद की सड़कों पर गुजारा या मसाजिद के अंदर गुजारा या पार्क्स के अंदर गुजारा और या इस तरह से कहीं ना कहीं किसी के साथ किसी छत की तलाश के अंदर ये 2 महीने ऑनलाइन समर सेमेस्टर जो कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कर दिया गया था। और इस ऑनलाइन मोड पर शिफ्टिंग के हवाले से भी मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि पूरी एकेडमिक काउंसिल की मुखालिफत के बावजूद महज चंद लोगों की ईमा पर और उनके अपने ज़ाती फ़वाइद और अपनी पर्सनल डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उस समर सेमेस्टर को भी ऑनलाइन कर दिया। बहरहाल उस सब के बाद जब अब यूनिवर्सिटी को खुलना था और सिर्फ यूनिवर्सिटी खुलने में 15 दिन बाकी थे, 2 सितंबर से यूनिवर्सिटी खुलने का नोटिफिकेशन आ चुका था, तो 15 अगस्त को एक नया नोटिफिकेशन दाज दिया जाता है और स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है कि वो अपने तमाम तर हॉस्टल रूम्स को खाली कर दें, अपना सारा सामान हॉस्टल रूम से निकाल लें और निकालने के बाद उनको कोई अगला प्लान और लाहे अमल और मैकेनिज़्म नहीं दिया जाता कि वो जाएँ तो जाएँ कहाँ। और यूनिवर्सिटी की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि हम 4500 तलबा कमो बेश जो हैं या 4000 के करीब हैं, हम उनकी हॉस्टल सीट्स को कैंसिल कर देंगे और नए सिरे से री एलोकेशन का प्रोसेस करेंगे। हमने इस बात पर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश की कि आपके कानून के अंदर रिन्यूअल का कॉन्सेप्ट है, री अलॉटमेंट का कॉन्सेप्ट है, री एलोकेशन का कॉन्सेप्ट तो खुद आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद नहीं, तो आप किस बुनियाद पर ये सारा फैसला कर रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बात सुनने से इनकार कर दिया, हमारा मौक़िफ़ जो है इवन उस पर कान और धरने से जो है उसको इनकार कर दिया और इसके नतीजे के अंदर बिल आखिर तलबा को जो है वो आखिरी ऑप्शन के तौर पर हाई कोर्ट की तरफ जाना पड़ा। हमने हाई कोर्ट जाकर अपनी दरख्वास्त दायर की, हमने अपना मौक़िफ़ वहाँ रखा और हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मुअज़्ज़ज़ जज साहब का कि जिन्होंने हमारे हक़ में फ़ैसला देते हुए यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को तंबीह की कि आप तमाम स्टूडेंट दुश्मन जो आपके पॉलिसियाँ हैं उनको फिलफौर तर्क करें। 29 अगस्त की तारीख दी गई कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्टल्स को खोले और बोर्डिंग शुरू करे और अपने कानून के मुताबिक री अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर दे। उसके बाद अगर कोई नई पॉलिसी डिवाइस करनी है तो पूरी दुनिया के अंदर ये कानून होता है कि नई पॉलिसीज़ को डिवाइस करने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से उनको देखा जाता है, अपने आइन और कानून को रिव्यू किया जाता है और उसके अंदर अगर कोई चीज़ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी हो तो वो एक पूरा प्रोसेस है। यूँ नहीं हो सकता कि सुबह आप उठें और जब आपका दिल करे जो आपका दिल करे आप वो फैसला कर गुजरें और उसके बाद आप ये तसव्वुर करें कि कोई आपसे पूछे भी नहीं। बहरहाल हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन करते हुए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने 29 अगस्त जबकि हॉस्टल खुलने चाहिए थे उससे 1 रोज़ कबल गैर एलानिया तौर पर हॉस्टल के अंदर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के अंदर ऑपरेशन शुरू कर दिया। तलबा के कीमती सामान को बाकायदा डिमोलिश कर दिया, उनके दरवाज़ों के तालों को तोड़ दिया गया, दरवाज़ों को तोड़ दिया गया, अंदर जाके उनकी अलमारियों को तोड़ दिया गया, उनकी कीमती किताबें, उनके लैपटॉप्स, उनके मोबाइल्स, उनके दीगर साजो सामान, तमाम चीज़ों को पोटलियों के अंदर और बोरियों के अंदर भर के उनको उनके कमरों से निकाल कर मैसेज और स्टोर रूम्स की नज़र कर दिया गया। और इस तरह से करोड़ों रुपए मालियत का जो तलबा का कीमती साजो सामान था, जो तालिब इल्म ने बहुत मुश्किल से इकट्ठा किया था, ये आपको ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुल्क पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात के अंदर किसी के लिए भी आला तालीम को हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। लोगों ने अपने लैपटॉप जो हैं वो अपने कई अरमानों की कुर्बानियाँ देकर ख़रीदे थे, लोगों ने अपनी किताबों को अपने वालिदैन के ज़ेवरात बेच कर ख़रीदा था। उन तमाम चीज़ों को बाकायदा तौर पर रैप अप किया गया और उनको डिमोलिश कर दिया गया। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि मैं यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, आपके तवस्सुत से भी फिर गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको अंदर आने दिया जाए, मीडिया को यूनिवर्सिटी तक आने दिया जाए और हॉस्टल्स की सूरत हाल यूनिवर्सिटी ने बना दी है उनको वो दिखाई जाए ताकि इन लोगों के जो मकरूह चेहरे हैं उनसे निकाब उतर सकें और उनको और लोगों को पता चल सके कि इस्लामी यूनिवर्सिटी की फैशिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन अब किस हद तक जा पहुंची है। बहरहाल जब हाई कोर्ट के फैसले को भी मुस्तरद कर दिया गया और यूनिवर्सिटी के अंदर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया तो आज से 9 दिन कबल मैं बात वजाहत से कहना चाहता हूँ कि हम पिछले हफ्ते वाले दिन भी यहीं पर मिले थे। आज से 9 दिन कबल इस्लामी यूनिवर्सिटी के अंदर तलबा ने एक पुरअमन एहतजाज का आगाज़ किया। हम लोग हॉस्टल के सामने सड़क पर बैठ गए, हॉस्टल की पार्किंग में हम लोगों ने एहतजाज शुरू किया, हमने धरने का ऐलान किया। हम चंद तलबा थे, हमें रोकने के लिए, हमें डराने के लिए, हमें धमकाने के लिए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने
باقاعدہ طور پر اسلام آباد پولیس کو گمراہ کر کے یہاں پر بلایا. مس انفارمیشن کے نتیجے میں اسلام آباد ایڈمنسٹریشن، اسلام آباد پولیس اور تمام تر اداروں کو یہاں پر بلایا، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ طلبہ کے خلاف لاٹھی چارج کی جائے. ان کی یہ خواہش تھی کہ تعلیمی ادارے کے اندر شیلز چلیں. ان کی یہ خواہش تھی کہ اس تمام کیوس کی صورتحال کو جنریٹ کر کے، اس لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بنا کر یونیورسٹی انتظامیہ اپنے مضمون مقاصد اور اپنی ڈرٹی پالیٹکس کے اندر کامیاب ہو جائے. اور یہ بات اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہر بندہ اس بات کو اب جو ہے وہ برملا اس کا اظہار بھی کر رہا ہے اور لوگوں کو بھی بتا رہا ہے کہ اصل میں تو مسئلہ یہ ہے کہ آج 7 اگست جب میں اور آپ یہاں پر کھڑے ہیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے آرڈرز کے مطابق اسلامی یونیورسٹی میں کئی ماہ سے اور یعنی گزشتہ کافی عرصے سے جو ڈیو بورڈ آف ٹرسٹی کا اجلاس ہے وہ آج منعقد ہونا چاہیے تھا. چیف جسٹس صاحب نے 31 اگست کی تاریخ دی، نہیں مانا گیا. 7 ستمبر کی تاریخ دی، آج وہ بھی گزر چکی ہے اور یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن نے جواب تک جو ہے وہ دینا گوارا ان کو نہیں ہوا، اور وہ پوری ہٹ دھرمی کے ساتھ ابھی بھی انہی چند لوگوں کی ایما پر کہ جو اپنے گھروں سے اور یونیورسٹی سے تو وہ نکال دیے گئے ہیں، لیکن اپنے گھروں سے اور اپنے ڈرائنگ روم سے اور اپنے واٹس ایپ گروپ سے یونیورسٹی کے معاملات کو چلانے کی اب بھی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال مختصر سی بات یہ ہے کہ طلبہ پچھلے 9 دن سے یہاں پر احتجاج پر بیٹھے ہیں. یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے تمام تر اوچھے ہتھ کنڈوں کو اپنایا گیا. اسلام آباد پولیس کو، اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کو، وفاقی حکومت کو، وفاقی اداروں کو گمراہ کر کے مختلف پروپیگنڈاز کیے گئے کہ جس کے نتیجے میں یہاں سے اپنی جو منمانیاں ہیں ان کے سلسلے کو جاری رکھا جائے، اور طلبہ جو ہیں ان کو یہاں سے ان کے اوپر کوئی آپریشن کر کے اور ان پر لاٹھی چارج کے نتیجے میں ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. بہرحال الحمدللہ ہم آپ کا سب سے پہلے میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے توسط سے اور آپ کا ہمیں یہاں موقع دینے کے نتیجے میں ہمارا موقف اور جو حق بات ہے وہ دنیا کے سامنے آئی. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن کے اندر ملاقات کی، ہماری سیکرٹری صاحب سے ملاقات ہوئی، ہماری وزیر صاحب سے ملاقات ہوئی، ہم نے ان کو اپنا موقف پہنچایا. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اندر چیئرمین HEC سے لے کے تمام تر عہدیداران سے ہماری ملاقاتیں ہوئی، ہم نے ان کو اپنا موقف پہنچایا. اور اسی طرح یونیورسٹی انتظامیہ کے اندر موجود پریزیڈنٹس ڈاکٹر سرور صاحب سے لے کے وائس پریزیڈنٹ، ڈائریکٹرز، خود پروووسٹ صاحب، ہم نے تمام ڈینز کو، ہر سٹیک ہولڈر کو ہم نے بتایا کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور یونیورسٹی انتظامیہ کے کیا